हेलो फ्रेंड्स, आई एम एचबीके, यू आर वाचिंग इंटरनेशनल लीग्स। रिसेंटली एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट निकलकर सामने आ रही है। रशिया एंड ईरान के बीच एक हिस्टोरिक स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन हुई है और ये डील 20 इयर्स के टाइम पीरियड के लिए साइन हुई है। और इसमें सबसे खास है डिफेंस कोऑपरेशन, जो दोनों ही देशों को सिक्योरिटी की गारंटी देता है। मतलब अगर कोई देश ईरान पर अटैक करेगा तो रशिया पर अटैक माना जाएगा, और अगर कोई भी देश रशिया पर अटैक करेगा तो ईरान पर। ये आप रॉयटर्स एंड अल जजीरा का न्यूज आर्टिकल्स देख सकते हैं। पुतिन एंड ईरानियन प्रेसिडेंट साइन स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन ट्रीटी। रशिया एंड ईरान प्रेसिडेंट साइन पार्टनरशिप ट्रीटी इन मॉस्को। और ये डील एक हिस्टोरिक डील बताई जा रही है, जो वेस्टर्न कंट्रीज यानी इजराइल के लिए बहुत ही कंसर्निंग है। और आज हम इस वीडियो में रशिया एंड ईरान की स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। जैसा कि हम सब जानते हैं कि यूक्रेन रशिया वॉर में रशिया ने ईरान के कामिकाजे शहीद ड्रोन का ताबड़तोड़ इस्तेमाल किया था, एंड ईरान ने रशिया को शॉर्ट रेंज मिसाइल्स भी डिलीवर किए थे। एंड ईरान खुद भी इजराइल के अटैक से बचने के लिए रशिया का S-300 डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है। मतलब रशिया एंड ईरान के बीच बहुत ही अच्छे रिलेशंस हैं, चाहे वो डिफेंस में हो चाहे वो और किसी फील्ड में। एंड दोनों ही देश सीरिया की तब की बशर अल असद की गवर्नमेंट के बहुत ही क्लोज रहे हैं। एंड सीरिया में बशर अल असद की गवर्नमेंट का तख्ता पलट होने के बाद बशर अल असद रशिया में ही शरण लिए हुए हैं। और अब रशिया एंड ईरान ने वेस्टर्न कंट्रीज एंड इजराइल को सबक सिखाने के लिए ऑफिशियली 20 ईयर की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन कर ली है, जो दोनों ही देशों को सिक्योरिटी की गारंटी देता है। मतलब अगर कोई देश ईरान पर अटैक करेगा तो उसमें रशिया इन्वॉल्व हो जाएगा, और अगर कोई देश रशिया पर अटैक करेगा तो ईरान इन्वॉल्व होगा, जो वेस्टर्न कंट्री यानी इजराइल के लिए बहुत ही कंसर्निंग है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इस डील के अंडर में रशिया एंड ईरान और भी कई एरियाज में कोऑपरेट करेंगे, जैसे सिक्योरिटी सर्विस, मिलिट्री ड्रिल्स, वॉरशिप, पोर्ट विजिट्स एंड ज्वाइंट ऑफिसर ट्रेनिंग। और दोनों ही देश किसी भी देश को अपनी टेरिटरी का इस्तेमाल किसी भी दूसरे देश को नहीं करने देंगे जो एक दूसरे के लिए खतरा या अटैक कर रहे हों। एंड दोनों ही देश एक साथ काम करेंगे टू काउंटर मिलिट्री थ्रेट्स। देखिए, ईरान के नए प्रेसिडेंट पेजेस्कियान ने फर्स्ट टाइम क्रेमलिन को विजिट किया है अपने प्रेसिडेंट बनने के बाद। और अब इस ट्रीटी के साइन हो जाने के बाद ईरान को एक नई ताकत, मतलब ईरान अब और भी पावरफुल बन जाएगा, क्योंकि अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन रशिया ही है, और ईरान का कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो है अमेरिका एंड इजराइल। और वहीं दूसरी तरफ रशिया से इजराइल से भी रिलेशन अच्छे नहीं हैं, और दोनों ही देश एक दूसरे को रेगुलरली इंटेल इंफॉर्मेशन भी शेयर किया करते थे जब इजराइल एंड ईरान ने एक दूसरे पर अटैक किया था। सरल शब्दों में कहूँ तो रशिया एंड ईरान अब वेस्टर्न कंट्रीज एंड इजराइल के खिलाफ एक साथ आ चुके हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, रशिया ईरान के रास्ते अपनी गैस पाइपलाइन अजरबैजान तक कनेक्ट कर रहा है, और रशिया ईरान में न्यूक्लियर रिएक्टर्स भी बिल्ड कर रहा है। और आगे आने वाले समय में आपको ये न्यूज भी सुनने को मिल सकती है कि ईरान ने सक्सेसफुली न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया है। मतलब ईरान एंड रशिया के बीच समथिंग इज कुकिंग, जो आगे आने वाले समय में पूरी दुनिया देखेगी। तो फ्रेंड्स, ये है इस वीडियो का अंत। फ्यूचर में जो भी नई डेवलपमेंट होगी मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।